हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी हमारे क्वेश्चन है उसके बारे में यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। तो इसको जरूर देख लेना और आपको सारा कुछ डिटेल में पता चल जाएगा कि यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक हमारे कौन से क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और कौन से हमारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, आपको सारा कुछ डिटेल में समझ में आ जाएगा। ओके, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट 1 का। तो यूनिट 1 में क्या क्या है उसको डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, यूनिट 1 में जो भी हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं उसको आप डिटेल में नोट डाउन करते चलना। और मैं यहाँ पे एक अलग से प्लेलिस्ट ले आ दूँगा, उसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के सारे आंसर्स प्रोवाइड करा दूँगा, उसको ज़रूर देख लेना। ओके, तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग जो यूनिट 1 का है हमारा, डिफाइन सेल, ड्रॉ ए वेल लेबल्ड डायग्राम एंड सेल विद द ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स एंड राइट इट्स फंक्शन। जो भी हमारा मतलब कि इसमें सेल के बारे में, उसके लेबल्स, उसके डायग्राम्स हैं, उसके बारे में यहाँ पे सारा कुछ डिटेल में बात करनी है। देखिए यहाँ पे जैसे कि राइट अ नोट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में नोट डाउन करना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में लिखना है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, यही है। फिर हमारा आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इसके बाद लिखना है आपको, न्यूक्लियस के बारे में लिखना है। ठीक है, देखिए मतलब कि इस तरीके से पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन से। डिफाइन सेल, ड्रॉ डिफाइन सेल। यहाँ पे अगर मान लो ये क्वेश्चन अगर ऐसे नहीं पूछता है तो फिर यहाँ पे पूछ लेगा डिफाइन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो ऐसे पूछा जाएगा तो इसको लिख लेना। ओके, इसके बारे में मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको एक प्लेलिस्ट बना दूंगा और उसमें सारा कुछ जो भी लेक्चर्स हुए हैं उसको अपलोड उसमें अटैच कर दूंगा, तो उसको ज़रूर देखना। ठीक है, फिर यहाँ पे बात करेंगे हम लोग एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बारे में यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हमारा पूछा जा सकता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। 2024 में हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब की बार जरूर से जरूर ये क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको जरूर देख लेना। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन होम्योस्टैटिक्स, एक्सप्लेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म विथ एग्जांपल। मतलब कि जो हमारा होम्योस्टैटिक्स है उसको एक्सप्लेन करना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है, उसका एग्जाम्पल भी लिखना है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन आता है वो है डिफाइन सेल डिवीजन एंड एक्सप्लेन सोमैटिक सेल डिवीजन विथ डायग्राम। मतलब कि जो हमारे यहाँ पे सेल डिवीजन के बारे में लिखना है, सोमैटिक सेल डिवीजन क्या होता है उसके बारे में डायग्राम लिखना है और उसके बारे में मतलब कि उसका डायग्राम और उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सेल डिवीजन, सोमैटिक सेल डिवीजन क्या होता है। ओके, फिर हमारे नेक्स्ट जो 5th नंबर क्वेश्चन होने वाला है वो है डिफाइन टिश्यू एंड द राइट क्लासिफिकेशन विथ डिटेल नोट ऑन कनेक्टिव टिश्यू। मतलब कि यहाँ पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे टिश्यू का क्लासिफिकेशन लिखना है, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में लिखना है। ठीक है, फिर हमारी यूनिट 1 का इतने 5 क्वेश्चन है, इसको जरूर से जरूर कर लेना। नेक्स्ट हमारा जो यूनिट 2 होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यूनिट सेकेंड में क्या होने वाला है, राइट ए नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन। मतलब कि यहाँ पे उसके स्ट्रक्चर लिखना है, फंक्शन लिखना है, इंटेगोमेट्री सिस्टम के बारे में। ठीक है, फिर हमारे नेक्स्ट जो 2nd नंबर क्वेश्चन होने वाला है डिफाइन स्केलेटल सिस्टम के ऊपर होने वाला है। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, ठीक है, और उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसमें बोन्स, ठीक है, यहाँ पे आप में इसके मतलब कि स्केलेटल सिस्टम का पूरा डिटेल लिखना है। ठीक है, फंक्शन लिखना है, उसमें स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में लिख लेना। फिर हमारा नेक्स्ट जो होता है क्लासीफाइज। देखिए यहाँ पे यही क्वेश्चन जो हमारा इस तरीके से भी पूछा जाता है। ठीक है, क्लासीफाई स्केलेटल सिस्टम, डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, घुमा देता है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको ध्यान में लेकर रखना। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट जो होता है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स क्या होता है उसके बारे में स्ट्रक्चर लिखना है, फंक्शन लिखना है, उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा आता है। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ मॉलिक्यूल्स का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे फिजियोलॉजी और मॉलिक्यूल्स के बारे में लिखना है, फिजियोलॉजी का मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन है डिफाइन एंड क्लासीफाई जॉइंट राइट अबाउट सिनोवियल जॉइंट्स। ठीक है, सिनोवियल जॉइंट्स क्या होता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। मतलब कि सिनोवियल जॉइंट्स जो होते हैं उसके डायग्राम से बनाने हैं। ठीक है, और उसके बारे में लिखना है, उसको क्लासीफाई करना है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। 1 मिनट, या साला चिपक गया यार साला।
वीक गई एक दिन ना। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे यूनिट थर्ड के बारे में। यूनिट थर्ड क्या है, देखिए यूनिट थर्ड में जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है वो कौन कौन से, देखिए डिफाइन ब्लड ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन क्या होता है, मतलब कि ब्लड जो होता है हमारा डिफाइन करना है उसके बारे में, जो हमारा ब्लड क्लोटिंग होता है, ब्लड कोगुलेशन के बारे में यहाँ पे डिटेल में लिखना है, ठीक है। राइट डिटेल्ड अबाउट डिफरेंट स्टेज इन्वाइटेड ऑफ द ब्लड कोगुलेशन, ठीक है। ब्लड कोगुलेशन के बारे में यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ब्लड क्लोटेड जो भी है, ब्लड क्लोटेड क्या होता है, ब्लड कोगुलेशन मतलब कि इसके बारे में आपको लिखना है, ब्लड कोगुलेशन के बारे में। वीडियो आ चुकी है, वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। डिफाइन ब्लड राइट अबाउट कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है, इसके बारे में लिखना है। फिर हमारा राइट नोट ऑन ABO यहाँ पे जो हमारा ABO ब्लड ग्रुप ऑफ द, मतलब कि जो हमारा A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव जो भी हमारा ब्लड ग्रुप है उसके बारे में लिखना है, ठीक है। उसके समझ गए। ब्लड ग्रोइंग ऑफ द RH फैक्टर क्या होता है इसके बारे में लिखना है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट जो होता है फॉर्मेशन ऑफ HB हीमोग्लोबिन, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन क्या है, ठीक है। नोट ऑन एनीमिया, एनीमिया के बारे में लिखना है। राइट नोट ऑन लिम्फेटिक सिस्टम। इतने हमारे क्वेश्चन थर्ड यूनिट में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हमारा फोर्थ यूनिट जो है उसके बारे में देखेंगे हम लोग। यहाँ पे फोर्थ यूनिट में क्या क्या हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो नहीं, 3 क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, 3 क्वेश्चन है, इसको जरूर देख लेना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ सिस्टम सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पे क्या है कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक क्या होता है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन से लिखने हैं, ठीक है। फिर हमारा इसी क्वेश्चन को दोबारा से पूछ लेता है, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है, वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे। डिफरेंट बिटवीन सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, मतलब कि डिफरेंस लिखना है, यहाँ पे डिफरेंस लिखना है सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो है हमारा राइट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई एंड ईयर। तो मतलब कि स्ट्रक्चर आई एंड ईयर का स्ट्रक्चर पूछ लेगा, उसके फंक्शन से पूछ लेंगे, वो लिखना है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन को ऐसे घुमाता है, राइट मैकेनिज्म ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ विजन एंड हियरिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपको विजन एंड हियरिंग लिख देना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्पाइनल एंड कॉर्नियल नर्वस सिस्टम, ठीक है, इसके बारे में लिखना है, ठीक है, इसके फंक्शन से लिखने हैं। फिर हमारा नेक्स्ट जो है यूनिट फिफ्थ में क्या क्या है उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, उसको देख लेते हैं। देखिए एक्सप्लेन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, ठीक है, एक्सप्लेन करना है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को। फिर राइट ए नोट ऑन ECG, मतलब कि ECG का हमें डायग्राम बनाना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम एक्सप्लेन द डिटेल्स अबाउट द रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर क्या होता है इसकी डिटेल लिखनी है। फिर हमारा राइट अबाउट स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखना है, फंक्शन लिखना है ब्लड वेसल्स के, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन कार्डियक साइक्लिक और कार्डियक आउटपुट। कार्डियक साइक्लिक क्या होता है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में लिखना है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हमारा जो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी खत्म होता है यूनिट 1 टू यूनिट 5, ठीक है। तो इसमें से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने बता दिया है। और यहाँ पे एक बात और करूँगा लास्ट में, देखिए यूनिट 1 जो हमारा है 1 टू फिक्स्ड है, ठीक है। इसमें से जो हमने बताया है इसमें से मैं आपको बता दूँ दो क्वेश्चन इसमें फिक्स है, ठीक है। और फिर हमारा आता है यूनिट सेकंड में नॉट, मतलब कि यूनिट सेकंड से जो हमारे क्वेश्चन है वो ये नहीं बोलूँगा कि सभी आएंगे, लेकिन 1-2 इसमें भी एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, राइट। फिर हमारा क्या है कि यूनिट थर्ड में इम्पैक्ट, मतलब कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपको 7 नंबर में इसका क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। यूनिट 5 में मतलब जितने क्वेश्चन बताए हो ना आपको, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो हमारी है, ठीक है, ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, इसको देख लेना ज़रूर। और ये जो हमने अभी क्वेश्चन कराए हैं यहाँ पे, तो इसको ज़रूर से ज़रूर आप रिवीजन करना इसके बारे में, ठीक है। आपका जो भी एग्ज़ाम देने जाओगे ना, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी बैक नहीं आने वाली। और हाँ, इसके मैं 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ, तो उसको भी देख लेना, ठीक है। जो भी हमारे 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी मैं बहुत जल्द, हो सकता है कल तक, उसको भी
प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, तो उसको भी देख लेना। ओके, वीडियो पसंद आई होगा इस तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।